जय श्री श्याम। आज मैं आपको 8 सौभाग्य की व्रत कथा सुना रही हूँ, जिसे अबोली पड़वा भी कहते हैं। अश्विन मास की शुक्ल पक्ष की पड़वा के दिन यह व्रत किया जाता है, अर्थात नवरात्रि के प्रथम दिन यह व्रत किया जाता है। इसे अबोली पड़वा 8 सौभाग्य व्रत भी कहते हैं, क्योंकि इस व्रत को महिलाएं व बालिकाएं भी बिना बोले करती हैं, कहानी सुनकर भोजन करती हैं। यह व्रत 9 वर्ष तक किया जाता है। इसमें 9 वर्ष के बाद उद्यापन किया जाता है। 9 ही महिलाओं को भोजन कराया जाता है और महिलाओं को सुहाग की सामग्री भेंट दी जाती है। इस व्रत में मिट्टी के शिव व पार्वती बनाकर पूजा की जाती है। इसमें 9 मीठी पूड़ी व 9 खाजे बनाकर चढ़ाए जाते हैं, जिन्हें ब्राह्मण या फिर सुहागिन गोरनी को दिया जाता है। कथा। पुराने समय राजा हिमाचल के 2 पुत्रियां थी, राणादे व गोरादे। जब राणादे व गोरादे बड़ी हुई तो राजा ने अपने दोनों पुत्रियों को बुलाया कि आप तपोगी या वर वरोगी। राणादे ने कहा मैं वरूंगी, जबकि गोरादे ने कहा मैं तपूंगी। राजा हिमाचल गोरादे से बोले कि आप भी वर लो, तब भंग हो जाएगा। तब गोरादे नहीं मानी। राजा हिमाचल ने गोरादे को तप करने से मना कर दिया। इधर राणादे का विवाह सूर्य भगवान से धूमधाम से करा दिया गया। राजा के तप करने की आज्ञा नहीं मानी और एक दिन गोरा अपनी दासी को लेकर जंगल में चली गई। वहां जाकर अपने लिए कुटिया बना ली और उसके बाद गोरादे घोर तप करने लगी। तप के प्रभाव से इंद्रदेव का सिंहासन डोलने लगा। तब उन्होंने विचार किया कि शिवजी के पास चलना चाहिए। सब देवता शिवजी के पास गए। उस समय शिवजी भगवान भी तपस्या में लीन थे। तब सभी देवता हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगे, हे कैलाशपति हमें बचाइए, गोरा के तप से बचाइए। गोरा का तप भंग करने के लिए तब शिवजी ने अपने नेत्र खोले और मुस्कुराकर देवताओं से उनके दुख दूर करने का उन्हें आश्वासन दिया। प्रतिदिन गोरादे अपनी दासी के साथ सूर्य उगने से पहले गंगा स्नान करने जाती, फिर तप करने बैठ जाती। एक दिन शिवजी गोरादेव को सोकर उठने से पहले ही नंदी के साथ उनकी कुटिया के पास पहुंच गए। वहां नंदी से कहा, तुम कुटिया के चारों ओर गोबर की थैल कर दो। अब सवेरे सवेरे गोरादे स्नान करने के लिए जाने लगी तो उन्होंने रास्ते में गोबर देख दासी से साफ करने के लिए बोला। उधर रास्ते में शिवजी मूंदड़ी बनकर बैठ गए। जब दासी की निगाह मूंदड़ी पर पड़ी तो उसने पार्वती से कहा, कितनी सुंदर मूंदड़ी है, आप इसे उठा लो। तब पार्वती जी ने, तुम ही उठा लो। तब दासी मूंदड़ी उठाने लगी तो मूंदड़ी दूर दूर जा रही थी। दासी बोली, ये मेरे हाथ नहीं आ रही है, आप इसे उठाओ। जैसे ही पार्वती जी उठाने लगी तो उन्होंने शिव जी का स्वरूप दिखा। पार्वती जी मूंदड़ी उठाती उससे पहले ही मूंदड़ी गायब हो गई। अब पार्वती जी स्नान करने चली गई। दूसरे दिन शिव जी नंदी के साथ आए और गोबर की थैल करवा दी। नंदी ने वैसा ही किया। प्रातः पार्वती जी स्नान करने कुटिया से निकली तो पार्वती जी समझ गई, हो ना हो ये शिव जी का ही काम है। ऐसा सोचकर वो वापिस स्नान करने चली गई। रास्ते में एक बहुत सुंदर शिवलिंग पड़ा हुआ दिखा। दासी बोली, आप इसे उठा लो, उसे पूजा में रख लेंगे। पार्वती जी बोली, तुम ही उठा लो। दासी उठाने लगी तो वह बहुत भारी हो गया और दासी से उठा भी नहीं। पार्वती जी ने उठाने लगी तो उसने शिव जी प्रकट हो गए और उन्होंने पार्वती को वरदान मांगने को कहा। तो पार्वती जी ने खुश होकर कहा, मुझे आप पति रूप में चाहिए। शिव जी ने कहा, तथास्तु। इतना कहकर अंतर ध्यान हो गए। पार्वती जी स्नान कर अपनी कुटिया में वापिस आई और अपनी दासी के साथ अपने पिता के पास आती है। इधर उनके पिता भी उनको ढूंढ रहे होते हैं। दोनों रास्ते में मिल जाते हैं। पार्वती जी उनको बुलाती है कि मेरी तपस्या सफल हो गई, मुझे शिव जी ने दर्शन दिया और वरदान में मैंने उनको पति रूप में मांग लिया। मेरा विवाह शिव जी से कर दीजिए। राजा हिमाचल ने, पुत्री वो जोगी है, विवाह करने की जरूरत क्या है, उसके ना घर है ना परिवार है, ना ही कपड़े पहनता है, धूणी रमाकर
पर्वत पर रहता है। भूत पिशाच उसके गण हैं। भांग धतूरा वो खाता है, गले में नाग है, मुंडों की माला पहनता है। ऐसे पति के साथ तुम कैसे रहोगे? तब पार्वती जिद करने लग जाती है, उनको अपना पति मान लिया है, मैं अपनी प्रतिज्ञा पर अटल हूँ, मुझे शिव जी से विवाह करना ही है। तब राजा हिमाचल कैलाश पर्वत पर जाकर शिव जी को अपनी बेटी का विवाह करने के लिए आग्रह करते हैं और वो शिव फागुन मास की कृष्ण पक्ष 14 को उनका विवाह तय कर देते हैं। उसके बाद राजा हिमाचल अपने राज्य में आकर विवाह की तैयारी करने लगते हैं, परंतु शिव जी के यहाँ कोई तैयारी नहीं होती। सिर्फ सब गण भूत पिशाच व नंदी बारात में जाने की तैयारी करते हैं। शिव जी के विवाह संस्कार कौन करावे, कौन मेहंदी लगावे और कौन हल्दी लगावे। बारात लेकर निश्चित समय पर राजा हिमाचल के राज्य में पहुंच जाते हैं। वहां जैसे ही प्रजा को व सखियों को पता लगता है तो सभी बारात देखने पहुंच जाते हैं। उनके साथ भूत पिशाच गण देखकर सखियां सब भाग जाती है और डर जाती है, ये कैसी बारात आई है। हिमाचल राजा मेनामती माँ ने बारातियों का स्वागत धूमधाम से किया, सभी को भोजन करने का आग्रह किया। तो शिव जी भोजन के लिए राहु केतु को भेजते हैं और वो भंडारे में जाकर भोजन करते हैं, तो सारा भोजन एक ही बार में खा जाते हैं। शिव को तोरण के लिए बुलाया जाता है, उनके साथ सर्प गण भूत पिशाच नंदी भी नाचते हुए आते हैं और सभी पुष्पों की वर्षा करते हैं। उसके बाद विवाह की रस्में होती हैं और विवाह संपन्न हो जाता है। कैलाश पर पार्वती जाती है, शंकर भगवान उन्हें पैदल चलने को कहते हैं और वो पैदल चलती है तो पार्वती के पैर जलते हैं। तो शिव जी बोलते हैं कि तुम हरी हरी धूप पे चलो, तो वो हरी हरी धूप पे चलती है। हरी धूप सूख जाती है, प्यास लगने पर वो पानी पीने के लिए तालाब पर जाती है तो तालाब का पानी सूख जाता है। सुस्ताने के लिए वो पेड़ के नीचे बैठती है तो पेड़ भी सूख जाता है। चलते चलते वो काशी पहुँचे। काशी नगरी के लोग उन्हें देखकर बहुत खुश हुए और वह उनकी आरती के लिए थाल लाते हैं तो वो थाल पत्थर का बन जाता है। पार्वती के तिलक करते हैं, वह नाचने वाली को बुलाते हैं तो वो नाचती है तो उसका मुंह टेढ़ा हो जाता है। यह देखकर शिव पार्वती आगे बढ़ जाते हैं। कैलाश पर पहुंचने के बाद आकाश से 3 परवाने उतरते हैं, एक शिव का, एक पार्वती का, एक नंदी का। शिव व नंदी अपना खाना आराम से खा लेते हैं, लेकिन पार्वती जब खाना खाने बैठती है तो उनके पत्तल में कीड़े चल जाते हैं। एक दिन राजा हिमाचल उनके घर आए तो आकाश से 4 पनवाड़े आए। शिव नंदी राजा ने सबने आराम से भोजन किया, लेकिन राजा हिमाचल ने देखा कि पार्वती जी के पनवाड़े में कीड़े चल रहे हैं। यह देखकर राजा हिमाचल बहुत दुखी हुआ और अपनी पुत्री पार्वती को लेकर अपने घर आए। वहां पर राणा देवी आई हुई थी। दोनों बहनें एक ही थाली में भोजन करने लगी। एक ही पत्तल में राणा दे खाना खाने बैठ गई। हिमाचल राजा ने देखा कि गोरा की पत्तल में गोरा की तरफ कीड़े चल रहे हैं और राणा की तरफ भोजन साफ है। गोरा ने पूछा, बहन ये क्या? राणा दे ने पूछा, हे बहन गोरा ये क्या? मुझे ऐसे ही 12 महीने हो गए। राणा पार्वती जी को लेकर अपने घर आ गई। अगले दिन सूर्य नारायण भगवान अपना रथ लेकर पृथ्वी पर जाने लगी तो पार्वती जी ने उनके रथ का पाया पकड़ लिया। तू सूर्य नारायण बोले कि कौन दुष्ट पापी जिसने मेरा रथ पकड़ लिया? पार्वती जी ने कहा, मैं हूँ पार्वती, मैं साल भर से जीवने बैठती हूँ तो मेरे पत्तल में कीड़े पड़ जाते हैं। तो सूर्य नारायण भगवान ने कहा कि एक मुट्ठी जौ और काले तिल को लेकर मेरे पास आओ। वह काले तिल और जौ लेकर पहुँचती है तो उनके सिर पर काले तिल रख देती है, वह बिखर जाते हैं। सूर्य नारायण भगवान कहते हैं कि या तो आपने यह व्रत आधे अधूरे किए हैं या किसी व्रत का उद्यापन आपने नहीं किया है, इसलिए आपकी पत्तल में कीड़े चल रहे हैं। अब आपको आषाढ़ आते ही सोमवार या फिर राधा अष्टमी का फल पाए या अबोली पड़वा का व्रत, उसके बाद आप यह व्रत करना। अबोली पड़वा का नवरात्रि की प्रथम दिन यह व्रत पड़ेगा। उसके बाद संजा बनाओ, उनको विसर्जित करके
इमड़ा उगाओ, फिर नवरात्रा का पूजा करो, अबोली पढ़वा, तुलसी पढ़वा जैसे व्रत विधि पूर्वक करो तो आपकी पत्तल में कीड़े नहीं चलेंगे। पार्वती जी के पास अपने पिता को घर आकर साल भर के सभी व्रत विधि पूर्वक करती है। अमूल सोमवार करती है, संजा बनाती है, फल पांचे व्रत करती है, उमड़ा उजमती है। नवरात्रि आती है तो नवरात्रि व्रत रखती है। पड़वा के दिन अबोली पड़वा का व्रत रखती है। इस दिन 108 घड़े से स्नान किया जाता है। तो दासी जब पानी लाती है तो 107 घड़े तो ले आती है, लेकिन 108वां घड़ा उससे नहीं उठता है। उसे किसी से उठवाना भी नहीं था। शिव जी डोकरा बन रास्ते में लेट जाते हैं और कहते हैं कि मैं उठवा दूं। तो क्या मैं मना कर देती? मैंने मना किया। तब वह अपना चिमटा लगाकर उसका घड़ा उठवा देते हैं, पर चुपके से घड़े में उनकी मूंदड़ी डाल देते हैं। पार्वती जब नहाती हैं तो उसे मूंदड़ी दिख जाती है। पार्वती दासी से पूछती है कि दासी ये क्या? मैंने आखिरी घड़ा नहीं उठ रहा था तो एक बाबा ने एक चिमटे से टेका लगा दिया। तो पार्वती अपनी माँ से कहती है कि आपका जमाई आया हुआ है। तब राणा देव हिमाचल शिव जी को सम्मान से लेकर आते हैं। शिव जी और पार्वती जी अबोली पड़वा का विधि विधान से उद्यापन करते हैं। उसके बाद वो वापस कैलाशवर पर्वत पर निकलते हैं। पार्वती कहती हैं कि हम उसी रास्ते से जाएंगे जिस रास्ते पर शादी होकर गए थे। तो वहाँ पर हरी हरी धूप पर चलते हैं तो वो धूप हरी हरी हो जाती है, और जैसे ही तालाब पर पानी पीने जाते हैं तो वो तालाब लबालब बढ़ जाता है। जिस पेड़ के नीचे सुस्ताने बैठ जाते हैं तो पेड़ हरा हो जाता है। गाने वाली गाना गाती है तो उसका मुंह सीधा हो जाता है। आरती से हमारी थाली से आरती होती है तो वो थाली भी सोने की हो जाती है। गोरा रानी सबको सुहाग के सामान बांटने लगती है, सभी को पुत्रवती होने का आशीर्वाद देती है। इस तरह से सब अच्छा होने लग गया। तब से सभी स्त्रियां अपने सुहाग के लिए, पुत्रवती होने के लिए अबोली पड़वा का व्रत करने लगी। कथा अधूरी हो तो पूरी करजो, पूरी हो तो मान करजो। जय शिव पार्वती, जय अबोली माँ।